प्रदेश तीसरा चरण रे तहत 18 बरस बत्ती उमरा लोगा ने लगायो जा रही है कोविड रो टीको। युवा में देखियो जा रही है भारी उत्साह। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना री शुरुआत। योजना री पंजीकरण री अंतिम तिथि 31 मई ताणी बढ़ाई। प्रदेश में गृह विभाग 317 मई ताणी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा करियो घोषित। लोग्या ने बेवजह घूमता रिया मिलबा माथे करियो जावेलो क्वारंटीन। और प्रदेश में काल कोरोना रा 17,155 नवा मामला आया सामने। 732 मामला 3,616 जयपुर में हुआ दर्ज। वटे ही आबार ताई 4,17,277 मरीज हो चुका है स्वस्थ। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घड़ो घड़ो स्वागत। और अब खबरा विगतवार। देश में कोविड टीकाकरण अभियान रो तीसरो चरण सुचारू रूप से जारी है। आज सु इन चरण में 18 बरस सु 32 उम्र सगला लोग कोविड री वैक्सीन लगवा सके है। राजस्थान समेत 6 राज्यों में टीकाकरण रो काम जारी है। दूजा राज्य में वैक्सीन री उपलब्धता रे मुजब टीकाकरण करियो जा रही है। देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से जारी है। आज से टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीका लगाया जा रहा है। आज 6 राज्यों के भीतर टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और ओडिशा शामिल हैं। वहीं अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने टीके की उपलब्धता के अनुसार बाद में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण रो तीसरो चरण शुरू हो गयो है। आज 18 बरस से ज्यादा उम्र लोगों ने कोविड रो टीको लगायो जा रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि प्रदेश में 18 से 45 बरस उम्र आला 3.25 करोड़ लोग हैं। वे बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट कानीसो इन महीना करीब 5.5 लाख वैक्सीन मिलबा की मंजूरी मिल गई है। राजधानी जयपुर में कोविड टीकाकरण रे तहत 18 से 45 बरस रा आयु वर्ग रा लोगा ने कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। आज जयपुर रा सेठी कॉलोनी में सैटेलाइट अस्पताल से इनरी विधिवत शुरुआत हुई। सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा बताया कि जयपुर शहर 11 सेंटर माथे 18 से 45 बरस रा लोगा ने कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। आज जयपुर में 18 वर्ष आयु वर्ष से 45 वर्ष की आयु वर्ग का वैक्सीन शुरू किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में 11 सेंटर बनाए गए हैं। हमारे जयपुर में हमने 14 सेंटरों पर आज इसका शुभारंभ किया है। यहाँ हम इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनका वर्चुअल उद्घाटन के बाद यहाँ सब ये वैक्सीन काम शुरू हो गया है। और यहाँ पर हम जो 14 सेंटर पर जो प्री रजिस्टर्ड लोग हैं उन सभी वैक्सीन काम शुरू कर रहे हैं। जो ही वैक्सीन मात्रा हमारे को अधिक मात्रा में मिलने लगेगी, सभी सेंटर पे इनका वैक्सीन प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। काफ़ी खुश हूँ। मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि जब भी वैक्सीन उपलब्ध हो, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और ये देश भी जल्दी से इस कोरोना से महामारी से बाहर निकले। जयपुर में न्यारा सेंटर माथे कोरोना टीकाकरण रा तीसरा चरण में 18 से 45 बरस ताईरा लोगा ने कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। इन रहते जेकेलोन अस्पताल में भी टीकाकरण करियो जा रही है। अस्पताल री टीका प्रभारी शकुंतला पवार बताया कि जेकेलॉन अस्पताल में आज पंजीकृत 200 लोगा रे टीको लगायो जा रही है। इन दौरान युवाओं में घणो उत्साह देखबा ने मिल रही है। टीकाकरण का कार्य चालू है और सभी से अपील करता हूं कि आप टीकाकरण लगाएं। 18 से 45 साल की उम्र के लिए जेकेलॉन के अंदर अभी टीकाकरण लग रहा है, तो सभी जाके टीका लगाए। यहाँ पे पहले आते हैं उनको टीकाकरण, फिर निगरानी के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। मैं कौशल्या पवार, इंचार्ज जेकेलॉन हॉस्पिटल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। आज हम टीकाकरण का तीसरा फेज चालू करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर, 44 साल से नीचे, तो उनका 200 आदमियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है यहाँ पे बेनिफिशरीज का, और टीकाकरण स्टार्ट कर दिया है। और हम कोशिश ये रखेंगे कि अच्छे से अच्छा करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें और जल्द से जल्द
टीकाकरण करके सभी को वैक्सीनेटेड करके इस बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करें उनमें। आज हमने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन लिया है और हम अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे सुरक्षा होगी हमारी और कोरोना से बचाव होगा हमारा। तो मेरा सबके लिए यही संदेश है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं जब भी उनका स्लॉट आता है, डरे नहीं क्योंकि इससे हम सुरक्षित ही होंगे। और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, स्लॉट के हिसाब से सबके टाइम से वैक्सीनेशन हो रहा है। तो हमने हमारा पहला स्लॉट मिलते ही हमने रजिस्टर कर लिया ऑनलाइन को उमंग ऐप के थ्रू एंड वैक्सीनेशन लगवा लिया है। एंड सबको यही संदेश है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाइए। हमारे साथ थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हुआ बट एट द एंड सब सॉर्टेड है एंड वैक्सीनेशन फाइनली हमारे लग गई है एंड सेकेंड डोज भी हम टाइम से लगा लेंगे। सो सब लोग जाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए, स्लॉट बुक करिए ऑनलाइन कोविन ऐप के थ्रू एंड जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट होकर अपने आप को सेफ कर लीजिए इस महामारी से। कोविड टीकाकरण रा तीसरा चरण में आज अजमेर में 1844 साल ताणीरा लोगा ने टीको लगायो जा रही है। तीसरा चरण रे पहले दिन आज अजमेर में 9 जगह माथे युवारो टीकाकरण करियो जा रही है। CMHO के सोनी बताए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रे पाछे सगला पात्र लोगा ने उनरा घरा रे नजदीकी केंद्र माथे टीको लगाई जा सकेला। मुख्यमंत्री महोदय की पहल और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय की पहल के ऊपर निर्देशन होता है 3 जिलों को जो राजस्थान चुना गया उसके अंदर अजमेर को भी इस भाग्य में कि हम 18+ जो हमारे 44 तक के यूथ हैं इनको भी हम निःशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध करा सकें। क्योंकि हमारे पास अभी 3 ही हथियार हैं, मास्क, वैक्सीनेशन और जो हमारे सोशल प्रोटोकॉल्स हैं। तो इसके मद्देनजर अभी हमने आज अजमेर शहर के अंदर 10 जगह हमने वो वैक्सीनेशन का कार्य चालू किया है और ये सारा ऑनलाइन होगा। इसके अंदर जो भी लाभार्थी इंटरेस्टेड है उसको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना स्लॉट बुक करा के वहाँ जा सकता है ताकि भीड़ ज़्यादा इकट्ठी नहीं हो और किसी को अननेसेसरी किसी को अपना समय भी नहीं खराब करना पड़े और कोविड का प्रोटोकॉल की पूरी पालना ढंग से की जा सके। यहाँ पंचशील के स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन के लिए आई हूँ। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा है कि मतलब 18 ईयर से लेके 44 ईयर्स के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन शुरू करी है। ये सबको लगवानी चाहिए, ये सबके लिए बहुत अच्छी है। ये कोविड से सभी को सुरक्षा देगी, घर में रहे, स्वस्थ रहे। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना आज से शुरू होगी है। इन योजना के तहत प्रदेश का हर एक परिवार ने हर साल 5 लाख रुपया ताई रो निःशुल्क चिकित्सा बीमो मिल सकेलो। योजना में न्यारी न्यारी बीमारियां खातिर 1576 पैकेजर प्रोसीजर बनाया गया है। इन योजना में अबार ताई 22,85,000 परिवार जुड़ चुकिया है। पंजीकरण की तारीख 31 मई ताणी बढ़ा दी गई है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण से ठीक होबा वाला री तादाद में लगातार इजाफो हो रही है। प्रदेश में काल 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हुआ। कोरोना से जंग जीतर आए लोगों रो कहनो है कि आत्मविश्वास और उचित उपचार से कोरोना ने हरायो जा सके है। 22/4/2021 को कोरोना का टेस्ट करवाया था जिसमें 24/4 को रिपोर्ट आई तो मैं पॉजिटिव बताया गया। मैंने जो ही पॉजिटिव की रिपोर्ट देखी मैंने जो है अनुलोम विलोम और कपालभाति करना शुरू कर दिया और आज मैं जो हूँ बिल्कुल स्वस्थ हूँ, किसी प्रकार का मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आम जनता को निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग इस बीमारी से घबरावे नहीं और जितना हो सके उतना जो है योगा करें। योगा से आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अंदर से आपको विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको अच्छा खाना डाइट अच्छी करनी पड़ेगी और मन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है आपको। इसके अंदर क्या है, सेल्फ मेडिसिन से ज़्यादा आपकी विल पावर काम करेगी। आप योगा करें, सुबह शाम 2 बार 3 बार गर्म पानी पिए, स्टीम लें और कुछ आयुर्वेदिक जो भी है वो ले लें, काढ़ा वाढ़ा लें आप, तो उससे बहुत आपको राहत मिलेगी इसके अंदर आपको। और कोरोना आ रहा है, हमको सबको मिलके इसको लड़ना है। इसको मतलब अपन को घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अपन घबराएंगे तो ये कोरोना ज़्यादा पकड़ेगा अपन को। झुंझुनू में कोरोना संक्रमण से ठीक होया लोग आमजन ने इन महामारी से बचपा खातर सरकार कानी सुजारी कोविड गाइडलाइन री पालना करबारी अपील कर रिया है।
इंड्रो काढ़ो है कि कोरोना होबा माथे डरे नहीं, समय माथे चिकित्सीय परामर्श लेर आप जो इलाज करावे। कोरोना से पॉजिटिव आया और करीब 2 महीने मुझे ठीक होने में लगे। इस दौरान डॉक्टरों ने, चिकित्सा प्रशासन ने और जो मेरी से मदद की, मुझे उपचार बताया, मैंने उसको फॉलो किया और उनकी दी गई राय पे मैंने अमल किया। इससे मैं कोरोना पे जीत हासिल कर सका। मेरा ये मानना है कि जिस तरह कोरोना को अगर आपको जीतना है, कोरोना पे विजय पानी है, तो इसका प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। कोरोना की जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा दी जाती है उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कोरोना पर निश्चित रूप से जीत पा सकते हैं। मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था और मैंने कोविड पे जंग जीती है और उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये था कि डॉक्टर ने मुझे अच्छी सलाह दी थी और डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैंने दवाइयाँ ली हैं और ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इससे जंग जीती जा सकती है और इसका लगातार यही सिस्टम रहे कि हर आदमी करना में कोविड गाइडलाइन की पालना करे। पहले कोरोना पॉजिटिव थी लेकिन अभी मैं स्वस्थ हूँ। सरकार की गाइडलाइंस और नियमों का पालन करने से आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। यह बहुत बड़ी महामारी है पर इससे घबराएं नहीं, सभी नियमों का पालन करें और समय पर इलाज लेने से आप इससे स्वस्थ हो सकते हैं। चिकित्सा विभाग प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण रे बीच मेडिकल ऑक्सीजन री सुचारू आपूर्ति खातिर 2700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रो कार्यादेश जारी कर दियो है। इनरी आपूर्ति 3 दिन बाद शुरू हो जावेली। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि इनरे अलावा 3000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रो भी कार्यादेश जारी करियो जारियो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, रेमडेसिविर और टैसिलीमुजैब दवा समेत दूजा संसाधनारी उपलब्धता रे लेर अधिकारियों रे साथ गहन समीक्षा करी। वड़ा अधिकारियों ने निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार सु राज्य खातिर एक्टिव केसारी संख्या रे मुजब ऑक्सीजन और दवा री आपूर्ति खातिर निरंतर संपर्क बनिया राखे। वटही दूजा देशा सु भी संसाधन जुटावा खातर मिशन मोड पर काम करे। राज्य सरकार नगरीय खेतरा रे साथ साथ प्रदेश रा ग्रामीण खेतरा माय कोविड महामारी सु मरबा वाला लोगा रा विधिवत अंतिम संस्कार माय होबा वालो खर्चा ने भी वहन करबारो निर्णय करियो है। ग्रामीण खेतरा माय अंतिम संस्कार खातर एम्बुलेंस रे जरिए पार्थिव देहरा परिवहन री निशुल्क व्यवस्था भी राज्य सरकार कानी सु करी जावेली। देश में कोरोना रे खिलाफ जारी जंग में वित्त मंत्रालय अहम कदम उठाता थका। राज्य आपदा प्रबंधन बल रा केंद्रीय हिस्सा री पहली किस्त सगला राज्य रे जारी कर दीनी है। इनरे तहत 8876.6 करोड़ रुपया अग्रिम रूप से जारी कर दिया गया है। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वित्त मंत्रालय ने अहम कदम उठाते हुए राज्य आपदा प्रबंधन बल के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त सभी राज्यों को 8873.6 करोड़ अग्रिम रूप से जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की गई इस धनराशि का प्रयोग राज्य कोरोना की रोकथाम के लिए 50% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस राशि का प्रयोग मेडिकल ऑक्सीजन में इजाफा करना, एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करना, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना, साथ ही जांच प्रयोगशालाओं, टेस्टिंग किट, पीपीई किट और कंटेनमेंट जोन को उपयोग कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता संक्रमण ने देखता व्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रे निर्देशारे पाछे गृह विभाग 317 मई ताणी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ो घोषित करियो है। केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइन में राज्य ने 10% सु 32 संक्रमण दर और 60% सु 32 ऑक्सीजन और आईसीयू बेड उपयोग वाला खेतरा में लॉकडाउन री सलाह दीनी है। नुआ दिशा निर्देशारे मुजब शादी समारोह में 3 घंटा रा कार्यक्रम होवेला और 31 मेहमान ही शामिल हो पावेला। निर्देशों रो उल्लंघन करबा माथे 1 लाख रुपया रो जुर्मानो देणो वहला। वटे ही बिना कोई जरूरी काम के सड़क पर घूमता पाया जाबे माथा संबंधित व्यक्ति रो मौका माथे ही आरपीटीसीआर टेस्ट होवेलो और पॉजिटिव पाया जावे माथे 14 दिन खातर क्वारंटीन करियो जावेलो।
उच्च अधिकारियों के आदेश हैं, जो भी गाड़ी जाएगी सभी चेक होकर के जाएंगी। अति आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे मेडिकल की दुकान है, डॉक्टर है, कोरोना पॉजिटिव है, कोई गैस सिलेंडर है, वो वाहन जाएंगे और जिसके पास में कोई सबूत नहीं होगा उसके चालान करेंगे, उस गाड़ी को सीज किया जाएगा। ये उच्च अधिकारियों के निर्देश। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के चलते सरकार द्वारा जो जन पखवाड़ा अनुशासन पखवाड़ा जो चलाया जा रहा है, उसके तहत जयपुर में भी पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष तौर पे सख्ती बरती जा रही है। और मैं आपको सीधे दिखाना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे देखिए, पुलिस द्वारा अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ के जो वाहन है, जो निजी वाहन है, उनसे विशेष तौर पे पूछताछ की जा रही है। वाहनों की आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है कि उसके बाद ही वाहनों का आगे निकलने दिया जा रहा है। जैसा कि कल प्रदेश में जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसके तहत जो जन पखवाड़ा चलाया जा रहा था, जिसका नाम जन अनुशासन पखवाड़ा था, उसको नाम बदल के अब महामारी रेड अलर्ट पखवाड़ा घोषित कर दिया गया, जिसके तहत अब प्रदेश में सख्ती देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण है उसको कम किया जा सके। गाइडलाइन के अनुसार कुछ रियायतें दी गई है। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर मार्केट है जो सुबह 6 से 11 बजे तक खुला रहेगा, वहीं जो अति आवश्यक सेवाएं हैं, दुकानें हैं, वो खुली रहेगी। और जो बसें, जो ऑटो वगैरह जो चल रहे हैं, उनमें भी उनकी जो यात्री भार है उसको कम कर दिया गया है। अभी आप देखिए, पुलिस द्वारा हर एक वाहन को यहाँ पे विशेष तौर पे सख्ती से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद यहाँ पे वाहनों को निकलने दिया जा रहा है। दूरदर्शन भी आप लोगों से ये अपील करता है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकले। और जैसा कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें। मेरे साथी सहयोगी केदार शर्मा के साथ मैं राहुल शर्मा, डीडी न्यूज़, जयपुर। પ્રદેશમાં કાલ કોરોનાના 17,155 નવા મામલા સામે આયા। સ્વાસ્થ્ય વિભાગ મુજબ सबसे ज्यादा 3,616 मामला जयपुर में आया। इनके अलावा जोधपुर में 2,339, उदयपुर में 1,221, अलवर में 1,011, सीकर में 858, कोटा में 762, बीकानेर में 612 और अजमेर में 580 मामला सामने आया। इन बीच राज्य में कोरोना से 155 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,76,485 माथे पुगेगी। प्रदेश में आबर ताणी 4,17,277 मरीज ठीक हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कानी से जारी दिशा निर्देशा मुजब होम आइसोलेशन में रह रिया कोरोना संक्रमित मरीज पेट्रेबल लेटेबारी तकनीक के जरिए कम होता ऑक्सीजन लेवल में सुधार कर सके हैं। जयपुर का सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि यदि किसी मरीज रो ऑक्सीजन लेवल 9400 नीचे आवे तो प्रोनिंग तकनीक ऑक्सीजन लेवल ने बढ़ावा में सहायक सिद्ध हो सके है। सबसे पहले जिसका भी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है उसको बिस्तर के बल, पेट के बल लेटना है। जो पैर रखी है वो हम गर्दन के नीचे ऐसे रखेंगे। उसके बाद अपनी छाती, गर्दन और पेट के बराबर तकिए को लगाएंगे और दोनों पैरों के नीचे एक तकिए को दबाकर रखेंगे। ऐसी स्थिति में लंबा और गहरा सांस लेते रहें। अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप दाईं बाईं करवट भी ले सकते हैं। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन का स्तर अच्छे से सुधरेगा। इसको करते वक्त आपको सावधानी बरतनी है। स्पाइन वाले नहीं करेंगे, जिनको भी स्पाइन की प्रॉब्लम है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भोजन खाने के बाद तुरंत बाद हमें इसको नहीं करना है। बिना ऑक्सीजन के लंग्स में ऑक्सीजन सैचुरेशन को इम्प्रूव करने का एक तरीका प्रोनिंग होता है। इसको हिंदी में हम उल्टा सोना बोल सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको कोविड है वो उल्टा सोए, सिर जैसा उल्टा सोए और सिर को साइड में कर ले आधा से 2 घंटे तक, फिर बाईं करवट सोए, फिर दाईं करवट सोए, इस तरह लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक मेडिकल टर्म होता है जिसको परफ्यूजन वेंटिलेशन रेशियो बोलते हैं।
कि लंग्स में कितनी एयर जाती है और कितना ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब आप उल्टा सोते हैं, जिसको कि प्रोनिंग पोजीशन बोलते हैं, उल्टा सोने पे लंग्स के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा एयर एंटर करती है, और ये ऑक्सीजन जब लंग्स में ज़्यादा एंटर करती है तो ये सर्कुलेशन में चली जाती है। और ऐसा देखा गया है कि उल्टा सोने से, जिसको प्रोनिंग बोलते हैं, कोविड पेशेंट में ऑक्सीजन सेचुरेशन 3 से 5% बढ़ जाता है। तो अगर किसी का 88-89 हो गया है तो प्रोन पोजीशन में आते उसका 93-94 बिना ऑक्सीजन के हो सकता है। ये अभी की स्थिति में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कॉमन व्यक्ति के दिमाग में ऑक्सीजन की जो कमी है वो काफ़ी स्ट्रेस और चिंता पैदा करती है। बट 80-90% कोविड पेशेंट्स अगर उल्टे सोएं, प्रोनिंग करें, तो उनको किसी भी तरह की कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दौसा जिल्लाમાં કોરોના સંક્રમણથી નિપટવા ખાતર ખાસ પ્રયાસ કર્યા जा रहा है। अब कोविड मरीजारी समय माथे पहचान कर वाने उपचार मिल सके, इन खातर जिला अस्पताल में एक और RT-PCR मशीन लगाई जा रही है। इनसु सैंपलारी जांच क्षमता बढ़ेली। पहली अठे केवल 2 मशीना ही, जिनसु करीब 1000 सैंपल प्रतिदिन टेस्ट करिया जावे है। इन मशीन रा आवासु सैंपल अठे 1500 सैंपल टेस्ट करिया जा सकेला। अपनी रैब दिसंबर में शुरू हुई थी, जब गवर्नमेंट ने यहाँ 500 सैंपल पर डे की कैपेसिटी से शुरू किया था, जब हमारे पास 2 RT-PCR मशीनें थी। इसी को बढ़ा के गवर्नमेंट ने 1500 की कैपेसिटी करी है। उसके तहत हमारे पास एक नई मशीन और आ गई है। टोटल हमारे पास 3 मशीनें हैं। तीनों मशीनों से काम स्टार्ट हो गया है। हम करीब 1500 सैंपल पर डे के करीब हम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश रहती है 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे पेशेंटों की रिपोर्टें मरीज तक हम पहुँचा सकें। भरतपुर जिला में बढ़ता कोरोना संक्रमण और दूजा राज्य सुआबा वाला मरीजा ने देखता थका जिला प्रशासन अस्पताल में भीड़ ने कम करवा खातर नवी व्यवस्था लागू की है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजा ने 3 श्रेणी रेड, ब्लैक और ग्रीन लेवल में विभाजित करियो गयो है। इनके तहत रेड और ब्लैक श्रेणी में ज्यादा गंभीर, जबकि ग्रीन में होम आइसोलेशन वाला मरीज ने रखियो गयो है। लगातार पेशेंट्स का इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें हमने व्यवस्थाओं को और मापून करने के लिए 3 व्यवस्थाएं लागू करी हैं। एक तो जो इन पेशेंट है उनके लिए हमने कलर कोडिंग रखी है, जिस पे अलग अलग कलर कोडिंग पे अलग अलग यूनिट्स, जैसे या कोविड केयर सेंटर या अस्पताल या होम क्वारंटीन, उसकी व्यवस्था की गई है और जाप्ता बिठा दिया गया है। जिस मरीज़ के लिए डॉक्टर जिस कलर कोडिंग या जिसकी रिकमेंडेशन करेगा उसी को एंट्री दी जाएगी, ताकि जो अर्जेंट पेशेंट्स हैं टर्शरी केयर में हमारा अस्पताल यूज़ हो, सेकेंडरी केयर में हमारा कोविड केयर यूज़ हो, और प्राइमरी केयर होम क्वारंटीन रखे आदमी ठीक हो सके। कोरोना संक्रमण से बचाव व इनरा इलाज खातर कई सामाजिक संस्था लोग आगे आ रहा आपरो सहयोग दे रहा है। इन्हीं कड़ी में बीकानेरा तरुण शर्मा नवी पहल करता थका आपरी शादी रा भोजन रो कार्यक्रम रद्द कर इन माथे खर्च होबा वाली राशि ने कोरोना राहत कोष में जमा कराई। दादाजी इनसे ये प्रेरणा मिली है कि जब भी देश विकट परिस्थिति में हो तब उनका सहायता के लिए आगे आए हैं हम। तो आज शादी का समारोह था, तो उसका वो कोविड के चलते जो भी था वो मतलब प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए जो भी वो प्रोग्राम और था वो कैंसिल और करके सीकर में कोरोना महामारी से लड़वा खातर सगला संसाधन जुटाया जा रहा है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित कर जिलारा भामाशाह दानदातावा और दूजा प्रतिष्ठित लोगारू आपदारी इन घड़ी में आपरी क्षमता मुजब मदद करवा खातिर आगे आबाने किया। इन दौरान भामाशाह ने ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण खातर हर संभव सहयोग देबारो आश्वासन दिया। देखिए, हम लोगों के पास एक ये हमको अवसर मिला, 1-2 दिन पहले हमारे पास ये बात आई थी। एक शंकर शर्मा यहाँ के सीकर जिले के निवासी हैं, जिनका संपर्क एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने वाले एक वेंडर से है, जिन्होंने हमको ये बताया कि यहाँ पे स्थापित करने का अपने पास अवसर है। तो जैसे हमको सूचना मिली, हमने इसकी लागत पता करके और इस बारे में जो है सीकर जिले के जितने भी बड़े दानदाता हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उन सबसे इस बारे में चर्चा की
और सभी ने बहुत उत्साह दिखाया है कि ये इस समय अगर किसी चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता है तो वो ऑक्सीजन की है। और अगर सीकर जिला आत्मनिर्भर हो पाता है इस मामले में तो ये हम सभी के लिए जो है सबसे बड़े फायदे की बात होगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनील दत्त करौली जिला रा हिंडौन सिटी में कोरोना सु बचाव खातर पुलिस प्रशासन कानी सु कर्या जा रहा प्रयास की जानकारी ली। वे पुलिस अधीक्षक समेत दूजा अधिकारियों रे साथे बाजार में फ्लैग मार्च कर्या और कोविड गाइडलाइन री पालना खातर जरूरी दिशा निर्देश दिया। इन दौरान वणा कोविड गाइडलाइन रो उल्लंघन करबा वाला रे खिलाफ सख्त कार्रवाई करबारा निर्देश दिया। इस समय बिल्कुल परीक्षा की घड़ी है सबके लिए, सारे लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। तो इसमें दो तीन चीज़ें ही देखना चाह रहे थे कि पहला तो ये है कि लोग किस तरह से जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें आपको मास्क लगाए रखना है, डबल मास्क तक भी पहनना है, जिसमें आपको सोशल डिस्टेंस रखनी है, सैनिटाइज करना है, और अब वैक्सीनेशन जहाँ जहाँ जिन जिन की भी आवश्यकता है सबको ही लगेगा तो वो सब ने वैक्सीन लगवाना है। और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि लोग कब दुकान खोलेंगे, कौन सी दुकान खुली रहेगी, दुकान में किस तरह से जाएंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए जो प्रशासन इफेक्टिव कैसे है या नहीं है वो चीज़ देखें। बीकानेर जिला में लोगों ने कोरोना संक्रमण सारू लगातार जागरूक करियो जा रही है। इन्हीं कड़ी में नगर निगम और जिला प्रशासन कड़ी सु कोरोना जागरूकता रथा ने रवाना करियो गयो है। आज सिख समुदाय रा नौवा गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी री जयंती है। कोरोना महामारी रे कारण सामूहिक कार्यक्रम री बचाव वर्चुअल धार्मिक आयोजन करया जा रहा है। 4 सवा प्रकाश पर्व रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों ने शुभकामनाएं दीनी है। सिख समुदाय के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की आज जयंती है। महामारी के कारण वर्चुअल माध्यम से 400वां प्रकाश पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में पूजा अर्चना की और मत्था टेक कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके 400वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर ने मानवता को दमन से बचाने की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए वे हमेशा अमर रहेंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि गुरबाणी में शामिल गुरु तेग बहादुर जी की रचनाएं सभी को प्रेरित करती हैं और लोगों को उनमें दी गई शिक्षा को अपनाना चाहिए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल कई हिस्सा में धूलभरी आंधी ने पाचे कई जगह बारिश हुई। इनसू लोगों ने तेज गर्मी सु राहत मिली है। इन बीच श्रीगंगानगर में बारिश के दौरान बिजली गिरबा सु 2 लोगों की मृत्यु होगी। आओ अब बात करा अपनी और अपनी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना है कोरोना से बचाव की दिशा में काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास खबरा एक बार फेरो। देश में दुनिया रू सबसे बड़ो टीको अभियान सुचारू रूप से जारी। आज सु तीसरा चरण में 18 बरस से ज्यादा उम्र सगला लोगों ने लगायो जा रही है टीको। प्रदेश में भी तीसरा चरण के तहत 18 बरस से 32 उम्र लोगों ने लगायो जा रही है कोविड रो टीको। युवा में देखो जा रही है भारी उत्साह।
प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना री हुई शुरुआत। योजना रा पंजीकरण री अंतिम तिथि 31 मई ताणी बढ़ाई। प्रदेश में गृह विभाग 317 मई ताणी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा करियो घोषित। लोगों ने बेवजह घूमता हुआ मिलबा माथे करियो जावेलो क्वारंटीन। प्रदेश में काल कोरोना रा 17,155 नवा मामला आया सामने। सबसे 32 मामला 3,616 जयपुर में हुआ दर्ज। वटे ही आबार ताई 4,17,277 मरीज हो चुका है स्वस्थ। समाचार में इतना ही। नमस्कार।